पश्चिमी नेहरू क्या भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे? पश्चिमी नेहरू कहने का मतलब यह है कि नेहरू की पढ़ाई पश्चिम में हुई थी। खुद नेहरू ने कहा था कि कई दफा मैं अपने आप को भारत में सामान्य लोगों से अलग थलग पाता हूं। नेहरू को कई लोग फैशनेबल नेहरू कहा करते थे। नेहरू गांधी से कई बार इस विषय पर उलझते थे कि जिसके तहत वो पश्चिम का पक्ष रखते थे, जबकि कई बार गांधी यह कह देते थे कि भारत को पश्चिम से कुछ भी नहीं सीखना है। तो इसलिए एक लोक प्रचलित मान्यता है कि नेहरू पश्चिमी थे। पश्चिम से उन्होंने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, संविधान के तमाम मूल्य, समाजवाद, ऐसे तमाम आदर्श अपनाया भी है। लेकिन नेहरू को पूर्णतया पश्चिमी नहीं कहा जा सकता। एक तरफ नेहरू पश्चिम में पलने बढ़ने के अतिरिक्त ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लिख रहे हैं, दूसरे तरफ नेहरू ने इंडिया को भी डिस्कवर किया है। हिंदुस्तान के आम लोगों से नेहरू का पहला गहरा परिचय तब हुआ जब वो अवध किसान आंदोलन से जुड़े। वो गांव-गांव की यात्रा करते थे, गांव में ठहरते थे। खुद नेहरू ने अपनी आत्मकथा में बताया कि उस दौरान भारत से मेरा पहला गहरा परिचय हुआ। फिर जब वो जेल में अपनी किताब लिखे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस किताब को पढ़ने से आप समझ पाएंगे कि नेहरू को भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की कितनी गहरी समझ थी। नेहरू वॉज अ प्राउड वेदांती एंड अ वेरी कन्विंस्ड बुद्धिस्ट। वो कहते थे कि भारत को पश्चिम से आधुनिक संस्थाओं और विचारधाराओं को अपनाना पड़ेगा। मामला पश्चिम और पूरब का नहीं है, मामला विकास से लाभ उठाने या विकास के प्रति विमुख हो जाने का है। लेकिन वो लगातार ये कहते रहे कि भारतीय संस्कृति की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे बहुलता के बीच में सह अस्तित्व, जैसे सहिष्णुता, जैसे शांति और अहिंसा का आदर्श, जैसे वेदांती न्याय और नैतिकता का आदर्श, जैसे बुद्धिस्ट बुद्धिजीविता और मध्यवर्ग दृष्टिकोण, ये सब कुछ मिलकर भारतीय संस्कृति की ऐसी विशेषताओं से नेहरू का परिचय कराती हैं जिसके बगैर नेहरू का व्यक्तित्व अधूरा होता। और नेहरू बार बार ये कहते हैं कि मैं यह सोचकर घबरा जाता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भारत ने यदि अपनी इन अद्भुत विलक्षणताओं का त्याग कर दिया और सिर्फ पश्चिम के रास्ते चला तो भारत भारत नहीं रह जाएगा। अतः नेहरू को पश्चिमी कहना ठीक नहीं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लायक और भी लोग थे उस समय। गांधी तो रेस में थे ही नहीं। उसके बाद और कौन बन सकते थे? सरदार पटेल बन सकते थे। सरदार पटेल के अलावा और कोई नजर नहीं आते हैं जो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री बनने के रेस में आगे हो। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू का समर्थन ज्यादा था, लेकिन प्रोविंशियल कमेटी ने सरदार पटेल का समर्थन किया था। इतिहासकारों के बीच में, पर्टिकुलरली आम लोगों के बीच में यह चर्चा रही है कि जवाहरलाल नेहरू का प्राइम मिनिस्टर बनना अनडेमोक्रेटिक डिसीजन था, क्योंकि कांग्रेस का डिसीजन यह था कि पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। इसका जवाब यह है कि कांग्रेस के अंदर बेसिकली कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की चर्चा चल रही थी, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से ज्यादा प्रोविंशियल कमेटी के ऊपर डिपेंडेंट था, और प्रोविंशियल कमेटी ने सरदार पटेल का नाम बताया था। बाद में प्रोविंशियल कमेटी के कई सारे नेताओं से भी इतिहासकारों ने पूछताछ किया कि आप लोगों ने जवाहरलाल के ऊपर सरदार पटेल को प्रेफरेंस क्यों दिया? क्या आप जवाहरलाल को एज अ पीएम कैंडिडेट उचित नहीं मानते थे? तो उनका जवाब था कि हम तो पीएम चुन ही नहीं रहे थे, हम तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन रहे थे। और चूंकि जवाहरलाल नेहरू
1929, 36 और 37 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो चुके थे और सरदार पटेल सिर्फ एक बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे 1931 में, तो हम लोगों को लगा कि सरदार पटेल का कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना ज्यादा वाजिब है। जवाहरलाल वर्सेस सरदार पटेल के बीच की जो कहानी है वह फैब्रिकेटेड ज्यादा है और हिस्टोरिकली इसके पक्ष में तथ्य कम है। नंबर 2 कि महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्राइम मिनिस्टर ज्यादा प्रेफर किया। उसका अपना कारण था। गांधी यह समझते थे कि हिंदुस्तान बतौर राष्ट्र उतना ही कामयाब होगा जितना कि यह सभी धर्मों के प्रति सद्भाव रखेगा, जितना कि यह प्रो पुअर होगा, जितना कि यह प्रो वुमन होगा और प्रो दलित होगा। इस कसौटी पर गांधी को नेहरू में अपना सर्वोत्तम प्रतिनिधि नजर आता था। इसके अलावे गांधी यह देख रहे थे कि नेहरू आजाद होते हुए हिंदुस्तान का वो लीडर है जो गांधी के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर था मासेस के बीच। नंबर 3, नेहरू वॉज लिटिल बिट यंगर इन कंपैरिजन टू द अदर ग्रेट लीडर्स। और अंतिम बात यह कि नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ भारत को डिस्कवर किया था बल्कि वो पश्चिम की झांकी भी देखे थे। तो पूर्व और पश्चिम के बीच में हिंदुस्तान को रखने वाला एक ऐसा आधुनिक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू में ही ज्यादा नजर आता था। इसीलिए गांधी ने नेहरू को प्रेफर किया।